स्नान करने से क्या होता है? अरे मन की शांति मिलती है। पाप धुलते हैं? हाँ, नहीं पाप नहीं धुलते हैं, मन की शांति। 7-8 साल से आते हैं। तो से आते हैं? क्यों आते हैं? नहाने आते हैं। नहाने से क्या होता है? अब हम क्या बताएं। पाप शरीर करता है कि मन करता है? मन करता है। तो क्या धो रहे हैं, शरीर या पाप, मन? तो पाप धोने के लिए क्या करना चाहिए? मन को शुद्ध करना चाहिए, अच्छे विचार लाने चाहिए। अच्छे विचार लाना चाहिए, मन को शुद्ध करना चाहिए। नहाने से नहीं होगा? नहाने से नहीं होगा। ये नहीं कि किसी का मर्डर करके आप आकर के यहाँ डुबके लगाएं तो आपका पाप धुला। जी नहीं, पाप जो काई पंडित जी कहना है कि देखिए मर्डर का नहीं धुलेगा, जो मर्डर किए होइएगा तो वो पाप नहीं धुलेगा, छोटा मोटा पाप धुल सकता है। छोटा मोटा पाप धुल। बिल्कुल बेहतर तरीका है, छोटा मोटा पाप करिए और डुबकी लगाइए और अपना पाप धो के चले जाइए, वॉशिंग मशीन की तरह। पंडित जी एकदम सारे लोग जो है स्नान कर रहे हैं। कब से आ रहे हैं आप? 10-15 साल से। 15 साल से। क्या खास दिखता है यहाँ पे? यहाँ की क्यों आते हैं? यहाँ संगम नदी है, त्रिभुवन है। कौन नदी है ये? वो उधर से तियत नेपाल से आती है, या बूढ़ी गंडक है। दोनों एक साथ मिलती है? हाँ, दोनों साथ मिलती है। स्नान कर लिए? हाँ, स्नान कर लिए। स्नान करने से क्या होता है? अरे मन की शांति मिलती है। पाप धुलते हैं? हाँ, नहीं पाप नहीं धुलते हैं, मन की शांति के लिए करते हैं। जब हम स्नान किए, कार्तिक बहुत स्नान किए, आज नदी में जाके मतलब पुण्य किए, इसलिए स्नान करते हैं। तो स्नान करने से शांति आ जाएगी? बहुत शांति तो अपने आत्मा से करना है कि नहीं? बुद्ध ने कहा था कि शांति बाहर से नहीं अंदर से आती है। शांति को बाहर तलाशने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है, आत्मा को शांत शांति करना अंदर से आती है। अंदर से। तो नहाने से शांति आ जाएगी? नहीं ना, हमारा विश्वास है कि हम नहाएंगे तो हमारा शरीर पवित्र होगा। शांति आ जाएगी, पवित्र हो जाएगा। हाँ, मान कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पे इतनी भीड़ क्यों? जो कर्म को समझते हैं उसे धर्म को समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पाप शरीर नहीं विचार करते हैं, और गंगा सिर्फ शरीर को धोती है, विचार को नहीं धोती है। विचार को धोने होंगे तो अच्छे अच्छे कर्म करने होंगे, है ना? अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करना ही होगा। जब जीवन में मानव तन में अच्छा ही कर्म करना होगा, नहीं अच्छा कर्म करेंगे तो दुष्ट कहलाएगा। क्या नाम है? मन्नू पासवान। कहाँ से आए हैं? रायसिंगा से आए हैं। कब से आते हैं यहाँ? बहुत दिन से आते हैं। बहुत दिन से? लगभग 7-8 साल से आते हैं। तो से आते हैं? क्यों आते हैं? नहाने आते हैं। नहाने से क्या होता है? अब हम क्या बताएं। क्यों आते हैं, क्यों आए हैं यहाँ? आए हैं गंगा स्नान करने आए हैं, और क्या करें। स्नान करने से क्या होता है? मन पवित्र होता है और मन को शांति मिलती है। पाप शरीर करता है कि मन करता है? मन करता है। तो क्या धो रहे हैं, शरीर या पाप, मन? दोनों धुला रहा है। कैसे? कहीं पर भी जाने से आपका पाप थोड़ी धुलेगा, वो तो अपने आदमी के मन के भीतर होता है ना, कि आप कहाँ पर मतलब कैसे कर रहे हैं। तो पाप धोने के लिए क्या करना चाहिए? मन को शुद्ध करना चाहिए, अच्छे विचार लाने चाहिए। अच्छे विचार लाना चाहिए, मन को शुद्ध करना चाहिए। नहाने से नहीं होगा? नहाने से नहीं होगा, वो तो खाली बदन धुल जाता है। शरीर को धो सकते हैं, शरीर को धो सकते हैं, मन को सकते नहीं धो सकते। नहीं ना? जी। मेरा नाम शशि रंजन शास्त्री हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ मोतिहारी से हूँ। तो हर साल आते हैं? जी, मैं यहाँ हर साल आता हूँ। पाप विचार करते हैं और धोते लोग शरीर को है। जी। शरीर धोने से पाप धुल जाएगा? जी, शरीर को धोने से पाप तो नहीं धुलता है, लेकिन इसमें आस्था का डुबकी लगा करके और अपने शरीर के साथ साथ तत्क्षण के लिए लोग अपने मन को भी धो लेते हैं। हम लोग नाना प्रकार के पापों को करते हैं, मन से बोला हुआ, आंखों से देखा हुआ, और कुछ ऐसे पाप है कि मन में सोच लिए, वो भी एक प्रकार का पाप ही है। तो कहीं ना कहीं कर्मों का डर है। कर्मों का डर, कर्मों का डर है, तभी इतना भीड़ है। जी जी जी। और जो कर्म को समझते हैं उसे धर्म को समझने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे कर्म करेंगे तो शरीर धोने की आवश्यकता नहीं है। समाज में कोई बुरा व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है, वो गंगा में आता स्नान कर लेगा, उससे पाप धुल जाएगा। ये पाप तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उसका पाप पूरा धुल जाएगा, लेकिन पूर्व जन्म का किया हुआ पाप जो है इस जन्म में कुष्ठ रोग इत्यादि, चर्म रोग इत्यादि से, कोढ़ी के रूप में इत्यादि से उसको भोगना पड़ता है। और यहाँ पे डुबकी लगाने से पूरा तो नहीं धुलती, लेकिन थोड़ी ना थोड़ी उसकी जो है शुद्धता मिल जाती है और आत्म को शुद्धि मिलती है। रोग खत्म हो जाएगा उसका।
पूरा तो खत्म नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर होता है। ये नहीं कि किसी का मर्डर करके आप आकर के यहाँ डुबकी लगाएं तो आपका पाप धुला, जी नहीं। पाप जो काई पंडित जी कहना है कि देखिए मर्डर का नहीं धुलेगा, जो मर्डर किए होइएगा तो वो पाप नहीं धुलेगा, छोटा मोटा पाप धुल सकता है, छोटा मोटा पाप धुल सकता है ना जी, पंडित जी? एकदम हैं? एकदम। बड़ा पाप नहीं धुलेगा। बिल्कुल बेहतर तरीका है, छोटा मोटा पाप करिए और डुबकी लगाइए और अपना पाप धो के चले जाइए, वॉशिंग मशीन की तरह पंडित जी जी। एकदम एकदम एकदम। पाप धुल जाएगा और फिर आप पवित्र हो जाएंगे, आपका जो भी कामना है पूरा होगी। हर हर महादेव। ये पंडित जी बता रहे हैं कि छोटा मोटा पाप करिएगा ना तो आइएगा डुबकी लगाइएगा, ठीक है, झबार झबार के नहा लीजिए, पाप धुल जाएगा। और बड़ा पाप करिएगा तो नहीं धुलेगा। कौन बोलता है? पंडित जी बोल रहे हैं। गलत बोल रहा है। कैसे? हम नहा लेंगे, जाएंगे, 2 टमाटर को मार देंगे, किसी को गलिया देंगे तो पाप धुल जाएगा। हम आएंगे गलत करके आएंगे, इसमें नहा लेंगे, फिर जाके गलत कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। कौन बोल रहा है? पंडित जी कह रहा है। हमने कभी पढ़वे नहीं किया। पंडित जी कैसे? पंडित जी की बात कैसे नहीं मानेंगे हम? पंडित जी जो कहेंगे वही मानेंगे। नहीं, हम नहीं मानते पंडित जी। आप नहीं माने, हम तो मानेंगे पंडित जी जो कहेंगे। तो आप मानिए, वो आपकी प्रॉब्लम है, आप मानिए, हम नहीं माने। पंडित जी कह रहे हैं कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति, पापी व्यक्ति अगर आता है, इसमें स्नान करता है और वो जाके कहता है कि समाज में कि ना मैं पवित्र हो गया हूँ, मैं दुष्ट नहीं रहा, पापी नहीं रहा, वो लोग एक्सेप्ट कर लेगा, समाज मान लेगा। पंडित जी भी कह रहे हैं। तो अफवाह फैलाते हैं पंडित जी। हाँ पंडित जी, अफवाह है। अफवाह है। अब कहा गया है कि जब जो इंसान अपने आस्था के प्रति जब आस्था नहीं रखता है तो वह इंसान उस आस्था के लायक नहीं है, तो उससे प्रश्न पूछना एक गधे से प्रश्न पूछने के बराबर है। मैं बस यही कहूँगा, बस किस्सा खत्म। नहीं बराबर। बताइए पंडित जय जी, जय हर हर महादेव। अगर हम पंडित जी को नहीं मानते हैं तो हम गधा हो गए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि यह खबर आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।